हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंगें क्या होती हैं अथवा डी ब्रोगली तरंगें क्या होती हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों पढ़ेंगे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं द्रव्य तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें क्या होती हैं। दोस्तों, एक बार मैं आपको बताता चलूं कि ये आज का जो डेरिवेशन मैं आपको कराने जा रहा हूं, अर्थात डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए जो सूत्र आज मैं आपको प्राप्त कराने जा रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में बच्चों 5 नंबर में आपसे प्रूव करने के लिए आ जाता है। तो बिल्कुल वीडियो लेक्चर को बच्चों पूरा देखें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर वीडियो लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो आप इस टॉपिक के बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। यानी आपको इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इसको लाइफ में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम समझेंगे बच्चों द्रव्य तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें क्या होती है। देखिए स्टैंड, जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये जब गति करते हैं अर्थात मोशन की फॉर्म में होते हैं बच्चों, तो ये तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्य तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। जैसे मूल कण या द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब गति करते हैं मोशन की फॉर्म में होते हैं बच्चों, तो ये एक तरंग की भांति बिहेव करते हैं अर्थात व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इन तरंगों को हम द्रव्य तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। चलिए आइए आपको मैं समझाता हूँ। स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट मैंने लिखा, देखिए मैंने बताया आप लोगों को, देखिए आंसर क्या बच्चों? द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंगें क्या? देखिए जब मूल कण की जगह आप द्रव्य कण भी यहाँ पे शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिमान होते हैं, मतलब मोशन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों? वे एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। वास्तव में आप लोगों को, यानी मैंने आपको बताया कि या कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर कोई प्रोटॉन बच्चों, ठीक है, जब ये मोशन की फॉर्म में होता है, कम बच्चों मोशन यानी ये गतिमान होता है किसी वेलोसिटी से, ठीक है स्टैंड। तो क्या करते हैं? ये एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस तरंग को क्या कहते हैं बच्चों? हम इस तरंग को हम बच्चों द्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्य तरंग कहते हैं। बस समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आएगी। मैंने आपको बताया कि जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गति करते हैं तो वे एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो उस तरंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, ठीक है। और इस तरंग की तरंग दैर्ध्य को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है स्टैंड। चलिए आगे समझाते हैं। तो देखिए हमने लिखा स्टैंड, इन तरंगों से संबंधित तरंग दैर्ध्य को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। हम जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे तो आप जानते भी होंगे कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, आपको हमको लैम्डा से ही डिनोट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अब हम इसी की तरंग दैर्ध्य के लिए हम सूत्र प्राप्त करने जा रहे हैं कि ये सूत्र इसका कितना आएगा, इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है। और ये किसकी थ्योरी थी बच्चों? मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी। यानी मैक्स प्लैंक अपने एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो कितनी होती है? h न्यू के बराबर होती है बच्चों। कितनी होती है? h न्यू के बराबर होती है एक फोटोन की ऊर्जा बच्चों, जहाँ h क्या बच्चों? प्लैंक नियतांक है, और न्यू है बच्चों फोटोन की आवृत्ति। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको डेरिवेशन प्रूव कराता हुआ चलता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। चलिए तो देखिए करते हैं बिल्कुल स्टार्ट। इसको हेडिंग लगाएंगे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र, ठीक है स्टैंड। और आप भी अपना नोट्स मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, लिखेंगे प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों?
ई इज इक्वल टू होता है बच्चों एच न्यू। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। यानी प्लैंक ने ये बताया कि जब प्रकाश चलता है तो बच्चों किसके रूप में चलता है, वो फोटोन के रूप में चलता है। क्या रूप में चलता है, फोटोन के रूप में चलता है। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों क्या होती है, वो एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ एच क्या बच्चों प्लैंक नियतांक है, न्यू क्या है फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है स्टैंड। अच्छा इसको बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, 1 मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा अब स्टैंड अब हम बात करेंगे आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से। ठीक है। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत क्या है, देखिए जब कोई m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल, तो यहाँ पे जो m द्रव्यमान का हम पार्टिकल ले रहे हैं हम क्या लेंगे बच्चों, फोटोन लेंगे। जहाँ जो द्रव्यमान हम लेंगे फोटोन का वो क्या लेंगे हम m लेंगे। ठीक है। और हम जानते हैं फोटोन प्रकाश के वेग से चलता है। ठीक है। और प्रकाश के वेग को हम बच्चों कैसे लिखते हैं, कॉमनली c से लिखते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है आइंस्टीन ने एक जो समीकरण दी थी E बराबर mc², जिसको हम सापेक्षता सिद्धांत के नाम से पढ़ते हैं। चलिए आपको लिख के समझाते हैं हम क्या कह रहे हैं। देखिए स्टैंड अब पढ़ेंगे हम आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से। किससे बच्चों, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, सापेक्षता सिद्धांत से ठीक है क्या होता है, देखिए E इजिकल टू क्या होता है बच्चों, mc² होता है। इजिकल टू क्या होता है बच्चों, mc², जिसको हम आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत भी कहते हैं या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी कहते हैं इसको। ठीक है। जहाँ m क्या बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ m क्या बच्चों फोटोन का द्रव्यमान है, फोटोन का द्रव्यमान तथा c क्या बच्चों, फोटोन का वेग। c क्या बच्चों, फोटोन का वेग। और हम जानते हैं फोटोन प्रकाश के रूप में चलता है और प्रकाश के वेग को बच्चों c से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा इसको इक्वेशन बच्चों सेकंड बोल दीजिए। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे बच्चों, हमने इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया। ठीक स्टैंड। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए कि इसमें जो E है ये यानी इसकी जो LHS है दोनों समीकरणों की बिल्कुल सेम है, अर्थात दोनों तरफ E आ रहा है। और हम जानते हैं बच्चों कि ऐसे दो समीकरण हैं जिनकी LHS आपस में बराबर होती है तो उनकी RHS भी आपस में बराबर होती है। अर्थात जब दो समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो उनके दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो चलते देखिए समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से ठीक है क्या करने वाले हैं ना, ये देखियो E को छोड़ देंगे, हम क्या लिखेंगे एच न्यू लिखेंगे और mc² लिखेंगे। बात समझिए आप लोगों को। चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं, mc² इजिकल टू क्या बच्चों एच न्यू। बात समझ में आ रही है। यानी हमने जो समीकरण 2 की RHS थी वो ये आ गई और समीकरण 1 की जो RHS थी बच्चों ये आ गई। बात सभी आप लोगों को। अगर हम बात करते हैं बच्चों अब तरंग दैर्ध्य के लिए, क्या के लिए बच्चों, तरंग दैर्ध्य के लिए। अगर हम देखो यहाँ पर फार्मूला आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर न्यू आवृत्ति की अगर बात करूँ तो ये आवृत्ति जो होती है बच्चों ये होती है c/λ के बराबर। कितनी होती है बच्चों, c/λ के बराबर होती है, जहाँ लैम्डा क्या बच्चों फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। बस समझिए आपको, जिसको हमने द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य के नाम से इसमें टॉपिक में इसको पढ़ा है स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा इस न्यू की जगह बच्चों मैं क्या लिखूंगा, c/λ रखूंगा। तो देखिए फार्मूला बनेगा mc² इजिकल टू एच, तो ये आएगा स्टूडेंट। अब देखिए क्या इस न्यू की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, न्यू की जगह आएगा बच्चों c/λ। क्या आएगा बच्चों, c/λ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ से एक सी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इस चीज़ से यहाँ से एक सी कट जाएगा तो बच्चों इधर बचेगा आपका mc। क्या बचेगा बच्चों, mc बचेगा। ठीक है। और ये बचेगा बच्चों इधर h बचेगा अपॉन में बच्चों क्या बचेगा आपका लैम्डा बचेगा। क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ठीक है। अच्छा मैं करने वाला हूँ कि इस लैम्डा को mc की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ और mc को कहाँ लेके जा रहा हूँ बच्चों, लैम्डा की जगह लेके जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए समझाता हूँ आगे, देखिए ध्यान समझे। देखिए अब लैम्डा इजिकल टू मैं देखूं तो लैम्डा इजिकल टू हो जाएगा बच्चों h/mc। यानी लैम्डा इजिकल टू अगर बच्चों हम देखें तो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा h/ बच्चों क्या हो जाएगा mc। ठीक है। जहाँ m क्या बच्चों, m है बच्चों फोटोन का द्रव्यमान, m है बच्चों फोटोन का द्रव्यमान और c है बच्चों फोटोन का वेग। और हम जानते हैं बच्चों किसी कण के द्रव्यमान ठीक है और उसके वेग
के गुणनफल को हम बच्चों क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संवेग बोलते हैं, जो क्या बराबर होता है बच्चों, p के बराबर होता है। तो बात देखिए, कंपेयर कर देखिए, m की जगह m आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकल ना मान के हम क्या माने हुए हैं, हम फोटोन के लिए बात कर रहे हैं स्पेशली। तो फोटोन के वेग को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, फोटोन के वेग को हम कैसे लिखते हैं, c से लिखते हैं। तो ये जो mc इक्वल टू हो जाएगा वो p के बराबर हो जाएगा, जहाँ p हो जाएगा बच्चों फोटोन का संवेग। ठीक है, अच्छा तो मैं लिखता हूँ, तो परंतु यहाँ एक करके लिख देंगे वट, एक बात लिखते हैं वट mc इक्वल टू p मतलब फोटोन का संवेग। क्या बच्चों, क्या ये फोटोन का संवेग, लिख देता हूँ आगे, फोटोन का संवेग। ठीक है स्टैंड, फोटोन का संवेग। चलिए जब यहाँ पे पी अप्लाई करेंगे तो स्टैंड ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी, उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बात आपको अच्छे समझ में आ गई है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टैंड, तो देखिए अगर यहाँ तो हमने बात करती किसी फोटोन के लिए, क्या के लिए बच्चों, फोटोन के लिए। यहाँ एक बात, एक मिनट और मैं बता दूँ, देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ये पूछा गया था बच्चों कि यदि किसी कण के फोटोन को, सॉरी माफ कीजिएगा, यदि किसी कण के संवेग को आधा कर दें बच्चों, कितना कर दें बच्चों, आधा कर दें, बात समझ आ रही है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार ऐसे भी पूछा गया कि अगर हम किसी कण की तरंगदैर्घ्य को आधा कर दें, ठीक है, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आ रही होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको आधा करता हूँ, किससे करता हूँ, मैं संवेग को आधा करता हूँ, आधा करने का मतलब मैं p/2 यहाँ पे ले लूँगा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो आधा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, जो 2 है बच्चों कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य का मान होगा उसका 2 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी कण के संवेग को क्या करते हैं बच्चों, आधा करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, आधा करते हैं, तो संवेग जो तरंगदैर्घ्य होती है बच्चों क्या होती है, तरंगदैर्घ्य उसकी 2 गुनी हो जाती है। बस में आप लोगों को, यानी अगर मैं संवेग की p की जगह मैं p/2 लिखता हूँ तो ये कहाँ बच्चों 2 पर पहुँच जाएगा, 2h/p हो जाएगा। बात समझ आ रही है, जब 2h/p हो जाएगा इसका मतलब क्या, तरंगदैर्घ्य पहले की हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना कि जब हम किसी कण के संवेग को आधा करते हैं तो तरंगदैर्घ्य बच्चों कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक की हमने बात पढ़ी बच्चों कि लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, आपका h/p होता है। अगर हम किसी कण के लिए बात करें, कण जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, अगर हमने बॉल को किसी वेलोसिटी से उसको फेंक दिया, ठीक है, बात सुनिए आप लोगों को, तो जब फेंक दिया तो उसका वेग भी होगा, किसी न किसी वेग से तो फेंकी है, वो बॉल का गेंद का जो द्रव्यमान भी होगा। बात समझ आ रही है, तो उस केस में उसका संवेग क्या हो जाएगा, mv के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ, देखिए मैं लेकर आपको समझा रहा हूँ, यदि फोटोन के स्थान पर, बच्चे किसके स्थान पर, फोटोन के स्थान पर कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से, कितने बच्चों, v वेग से गतिमान हो, क्या हो बच्चों, गतिमान हो, तब हम क्या लिखेंगे बच्चों, इस p को क्या लिखेंगे बच्चों, mv के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, mv। जब v क्या बच्चों, किसी कण का द्रव्यमान है, लेकिन जब स्पेशली फोटोन के लिए बात करते हैं तो सॉरी, जहाँ v क्या बच्चों, किसी कण का वेग है, और m क्या, कण का द्रव्यमान है। लेकिन जब फोटोन की जब बात करते हैं बच्चों, तो b की जगह हम क्या शब्द यूज करते हैं बच्चों, c यूज करते हैं, क्योंकि फोटोन जो प्रकाश के रूप में चलता है, इसलिए फोटोन का संवेग जो होता है वो mc होता है, लेकिन किसी कण का जो संवेग होता है बच्चों वो mv होता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मैं इस p की जगह अगर मैं mv लिखता हूँ तो फार्मूला देखिए क्या बनेगा, फाइनली आंसर आपका आने वाला स्टैंड, तो लैम्डा इक्वल टू आपको मिलेगा h अपॉन क्या बच्चे मिलेगा आपका, ये mv मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, mv मिलेगा। तो स्टैंड ये इतना डेरिवेशन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 5 नंबर बच्चों पूर्ण करने के लिए आता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया, जहाँ तक मुझसे समझाया जा सकता था, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात मेरी आपको अच्छे समझ में आ भी गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आप 1% अगर यहाँ तक भी आप प्रूव करके आ जाते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा इक्वल टू h/p, तो बच्चों यहाँ भी आपको आंसर पूरा ही आंसर मिलेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे आपके क्वेश्चन के।
बस नहीं आप लोगों को, और यहाँ तक कर जाते हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि द्विध्रुवीय तरंग के लिए फार्मूला आता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर आता है। कैसे प्राप्त किया था मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, वीडियो अभी तक लाइक नहीं करिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी 12th क्लास फिजिक्स या केमिस्ट्री कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। आप तैयारी करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।